करेंगे अपन लोग फिल्टर सर्किट पढ़ना। चलिए पढ़िए एलिना फिल्टर। Filter. A single capacitor of high value of capacitance connected across the output of rectifier can work as the filter. The capacitor offers low impedance to AC component and offers infinite impedance to DC. Due to it, the AC component is bypassed or filtered out. It produces a voltage drop across load resistance RL as a filtered DC output, which is almost DC voltage. Such filter is widely used in power supplies. देखिए एक्सी फिल्टर का जो रिएक्टेंस होता है एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो होगा, हाई फ्रिक्वेंसी को ये पास कर देगा। फिल्टर जो होता है, कैपेसिटर जो होता है हाई फ्रिक्वेंसी को पास कर देगा। कैपेसिटर ऑफर लो इम्पीडेंस टू द एसी कंपोनेंट। एसी कंपोनेंट मतलब हाई फ्रिक्वेंसी को पास कर देगा। ओके, सो द एसी कंपोनेंट इज बाईपास्ड और फिल्टर्ड आउट। तो जो एसी कंपोनेंट होगा वो कैपेसिटर के थ्रू पास हो जाएगा और डीसी कंपोनेंट जो होगा वो कैपेसिटर के थ्रू पास नहीं होगा। तो जो डीसी कंपोनेंट होगा वो कैपेसिटर के थ्रू पास नहीं होगा। ओके, तो देखिए क्या होता है बच्चों, जैसे ये अपने पास है, ये अपने पास इनपुट है, रेक्टिफायर में आपको आउटपुट मिला था। तो रेक्टिफायर में आपको आउटपुट जो मिला था, आप देखिए वो कैसा आउटपुट मिला था, आपको याद दिलाता हूं मैं। फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट आपको ऐसा मिला था। तो ये प्योर डीसी नहीं है, क्योंकि प्योर डीसी कैसी होती भैया, ऐसी होती प्योर डीसी। इस डीसी को बोलते हैं बच्चों पल्सेटिंग डीसी, मतलब इसमें कुछ एसी का कंपोनेंट भी मिक्स है। इसमें एसी का कंपोनेंट भी मिक्स है। जैसे यहाँ पे सप्लाई आती है बच्चों, तो देखो जो कैपेसिटर होगा ये एसी को नीचे तरफ बाईपास कर देगा, मतलब एसी यहां से चली जाएगी और डीसी जो है यहां से जाकर के लोड रेजिस्टेंस के ऊपर मिलेगी। तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कौन सा वाला मिलेगा, डीसी फिल्टर्ड आउटपुट। ठीक है ना। तो जो एसी के कंपोनेंट थे ये वाले गायब हो जाएंगे और आपको केवल ऊपर ऊपर का जो डीसी वाला पार्ट है जो कम फ्लैक्चुएट हो रहा है वो आपको मिलेगा। तो इस तरीके का एक आउटपुट आपको हल्का हल्का सा एज ए आउटपुट आपको मिलेगा फिल्टर के बाद। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर थोड़ा थोड़ा सा। थोड़ा सा समझ में आया। अच्छा ये बताओ बेटा, यहां से जो आउटपुट निकलेगा उसमें एसी कंपोनेंट और एसी कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्चुएट कर रहा है देखो ऊपर की तरफ। एसी है कि यस नहीं? होगा। ओके, होगा सर। अब आपको पता है कि कैपेसिटर एसी को जो होता है पास कर देता है बट डीसी को पास नहीं करता। पता है कि नहीं पता? क्योंकि एक्सी इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी। तो हाई फ्रिक्वेंसी को पास कर देगा क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी के लिए एक्ससी कम होगा। अरे ओमेगा बढ़ेगा तो एक्ससी कम होगा, मतलब कैपेसिटर का हाई फ्रिक्वेंसी के लिए रिएक्टेंस कम होता है। यस और नो? यस सर। हाँ, तो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए रिएक्टेंस कम होगा, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी को कैपेसिटर खुद के अंदर से जाने देगा। तो यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है उसको आप दो पार्ट में बांट लो, हाई वाला लो वाला। तो हाई फ्रिक्वेंसी इसके अंदर से निकल गई, बोलो यस। यस सर। अब लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट किसके थ्रू जाएगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू ही तो जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर जाएगा। तो जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा होगा, लो फ्रिक्वेंसी मतलब डीसी, हाई फ्रिक्वेंसी मतलब एसी। तो एसी तो ये चला जान दिया, तो जो आउटपुट मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा, डीसी या एसी? सर एसी। एसी क्यों मिलेगा बेटा? ये लोड रेजिस्टेंस कौन सा कंपोनेंट पास करेगा, डीसी या एसी? सर डीसी सर। हाँ, तो डीसी आउटपुट मिलेगा ना इस पे। हाँ सर। हाँ सर। आया आप समझ में? यस सर। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो भाई, आपके पास जो सप्लाई आई बाद में, जो फाइनली जो आपके पास सप्लाई आई है उसमें क्या है, आपने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया, ये फिल्टर लगा दिया, इसको कैपेसिटर बोलते हैं। तो कैपेसिटर जो होता है हाई फ्रिक्वेंसी को पास कर देता है, तो हाई फ्रिक्वेंसी इसमें से नीचे चली जाएगी और लो फ्रिक्वेंसी का कंपोनेंट आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो इसमें से लो फ्रिक्वेंसी की करंट आएगी जो कि रेजिस्टेंस से क्रॉस हो जाएगी। बोलो यस। यस सर। और रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको जो वोल्टेज मिलेगा, लोड वोल्टेज मिलेगा, वो किस फ्रिक्वेंसी का बनेगा, हाई फ्रिक्वेंसी का या लो फ्रिक्वेंसी का? भाई सर जब लो फ्रिक्वेंसी। ऑब्वियसली, तो अपन को यही तो चाहिए था, लो फ्रिक्वेंसी। लो फ्रिक्वेंसी मतलब कम फ्लक्चुएशन, ऐसा कुछ। ओके सर। अभी क्लियर ओके है? सर। यस सर। चलो ओके, तो भैया ये हो गया। अब पढ़ते हैं अपन स्पेशल पर्पस डायोड, लास्ट टॉपिक हमारे सिलेबस का,
स्पेशल पर्पस डायोड या पीएन जंक्शन डायोड में बेटा पहला पार्ट है जंक्शन डायोड, जेनर डायोड। तो जेनर डायोड हमारे सिलेबस से निकल गया है। तो जेनर डायोड क्या होता है? इट इज डिजाइंड स्पेशली टू ऑपरेट द रिवर्स बाइस ब्रेकडाउन रीजन। देखिए जेनर डायोड जो होता है ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करने वाला एक फिक्स डायोड हुआ करता है। ओके, इसका यूज वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए करंट कितनी भी बढ़ रही है नीचे की तरफ, रिवर्स करंट कितनी भी बढ़ रही है, बट सारे पॉइंट पर वोल्टेज एक ही है कि अलग अलग है? करंट देखो बढ़ती जा रही है, बट वोल्टेज बदल रहा है कि एक फिक्स वोल्टेज है? Sir, fixed Sir, fixed voltage. फिक्स voltage. वोल्टेज है, इसलिए इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है बच्चों? एक यहाँ पे आप डायोड बनाओ और ये जो बनाते थे ऐसा, इसमें जेड वाला लगा दो, इसको बोलते हैं जेनर डायोड। ये कहलाता है आपका जेनर डायोड। तो हमारे सिलेबस में नहीं है बट एग्जाम में पहले बहुत आता था जब तक सिलेबस में था, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो यही प्रॉपर्टी है बच्चों कि आप किसी भी करंट पर एक फिक्स वोल्टेज निकाल सकते हो, क्योंकि करंट कितनी भी बढ़ती जाए वोल्टेज आपको फिक्स मिलेगा। तो इसी बात को लिख दिया जाता है कि जो जेनर डायोड है वो वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे काम करता है। बट चलो हट गया है सिलेबस में तो कोई बात ही नहीं। चलिए अब पढ़ते हैं भाई फोटो डायोड। फोटो डायोड मतलब, फोटो डायोड का मतलब इसमें लाइट आएगी, लाइट आएगी है ना। फोटो, फोटो मतलब फोटोन, लाइट आएगी और ये डायोड के जैसे काम करेगा, मतलब लाइट आने पर ये एक्टिवेट हो जाएगा। समझ गए ना? मतलब इसमें आपको लाइट देना पड़ेगा और ये काम करेगा। तो ऐसे डायोड को बोलते हैं फोटो डायोड। पढ़िए एरिना, पढ़िए फोटो डायोड। Photodiode. Photodiode is an optoelectronic device in which current carriers, electrons and holes are generated by photons through photoexcitation. हाँ भाई, फोटोन से करंट कैरियर जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल जो होते हैं फोटोन से जनरेट हुआ करते हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रिकल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है और ऑप्टिकल भी है। तो ऑप्टिकल के साथ साथ मतलब सनलाइट भी काम करेगी और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी काम करेंगे, तो उन डिवाइस को अपन बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रिकल डिवाइस। होता क्या है बेटा, मान लो आपके पास ये कोई सरफेस है सेमीकंडक्टर की, इसके ऊपर से क्या आया? फोटोन आया। फोटोन के पास क्या होती है बच्चों? एनर्जी। तो जब ये फोटोन आकर के इस पे इंपैक्ट करेगा और यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो एक निकलेगा इलेक्ट्रॉन और एक निकलेगा होल। तो मतलब जो फोटोन आता है वो क्या करता है? जनरेटेड फोटोन मतलब इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर को जनरेट करता है। अब चलिए कैसे काम करता है देखो जरा। हाँ पढ़ो। इन फोटोडायोड, In photodiode, a transparent window is made to allow the light of suitable frequency to fall on it. It is operated under reverse bias. The conductivity of PN junction photodiode increases with the increase in the intensity of light falling on हाँ it. तो पहली चीज तो याद रखना भैया, फोटोडायोड रिवर्स बाइस में काम करता है। पहली चीज, फोटोडायोड जो होता है वो रिवर्स बाइस में काम किया करता है। और दूसरा, इसकी कंडक्टिविटी को आप बढ़ा सकते हो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा के। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब नंबर ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड। तो सही बात है, जितनी सारी आपके पास लाइट आएगी उतने ज्यादा रेडिएशन आएंगे, और जितने रेडिएशन आएंगे उतने ज्यादा आपके कैरियर टूटेंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फोटोन टूटेंगे। तो इस तरीके से, तो देखो रिवर्स बाइस में काम करता है, मतलब P को N से और N को P में अटैच कर दो। आपको पता होगा कि जब रिवर्स बाइस में होता है तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगी। ग्राफ देखिए, रिवर्स वोल्टेज है और ये है डार्क करंट। रिवर्स करंट को ही अपन बोलते हैं, यहां तक की जो करंट है ये डार्क करंट है। अब इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो तो करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। देखो I3 इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट सबसे ज्यादा आई है रिवर्स करंट, इसके करस्पॉन्डिंग थोड़ी रिवर्स करंट कम आई है, और I1 के करस्पॉन्डिंग रिवर्स करंट थोड़ी कम आई है। ठीक है ना? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब Yes. इसकी वर्किंग देख लेते हैं। पढ़िए रीना, वर्किंग। व्हेन Working. When a light of energy greater than forbidden energy gap is incident on a reverse biased PN junction photodiode, and additional electron hole pairs are created in the depletion layer. These charge carriers flow across the junction and generate a reverse current across the junction. It is found that the reverse saturation current through the photodiode varies almost linearly with the light intensity. व्हेन When the photodiode is reverse biased, then a certain current exists in the circuit even when no light is incident on the PN junction of photodiode. This current is called the dark current.
हाँ भाई देखिए, जब फोटो डायोड आप बनाए होते हो और जिस समय ये विंडो यहाँ की बंद होती है, मतलब जिस समय कोई लाइट यहाँ से नहीं आ रही होती है, उस समय भी थोड़ी सी करंट किसकी वजह से, थर्मल एजाइटेशन के कारण, मतलब गर्मी के कारण थोड़ी सी करंट फ्लो होती है। ये इतू सी करंट, कितनी, ये देखो इतनी सी करंट, इस करंट को बोलते हैं अपन डार्क करंट। समझ गए ना, डार्क करंट। और बाकी की जो करंट होती है वो कहलाएंगी रिवर्स करंट। I1 I2 I3, और इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो I4 और नीचे से जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, इंटेंसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो ये हो गया भैया फोटो डायोड। अब फोटो डायोड का यूज पढ़ो बेटा, पढ़िए फोटो डायोड का यूज। Uses of photodiodes in photo detection for optical signals, in demodulation for optical signals, in switching the light on and off, the reading of computers, cards, and tapes. हाँ, ये जितने भी आपके आपके पंच कार्ड वगैरह आया करते हैं, या आपने देखे होंगे आजकल ऑप्टिकल स्कैनर जो हुआ करते हैं, कभी भी मार्केट में कोई चीज खरीदने जाओ तो ये फोटो डायोड का कमाल होता है बिलिंग वगैरह करने के लिए। वो जो आपके बिल वगैरह की फोटो लेते हैं तो वो फोटो डायोड से ही सब कुछ होती है बिलिंग वगैरह। ओके, एक तो ये हो गई बात, है ना। और जो स्विचिंग ऑटोमेटिकली लाइट को ऑन और ऑफ करने के लिए जो डिजिटल टेक्निक यूज होती है आज के टाइम में, उसमें भी फोटो डायोड का यूज हुआ करता है। ठीक है ना, फोटो डायोड का सिंबल याद रखना बच्चों। एक डायोड बनाओ और इसमें क्योंकि लाइट आती है, इसलिए अगर अंदर की तरफ एरो है तो फोटो डायोड है, और अगर बाहर की तरफ एरो बना दोगे मतलब लाइट निकल रही है, तब वो बन जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड यानी एलईडी। तब वो बन जाएगा आपका एलईडी। ठीक है ना। तो अभी ये फोटो डायोड है और वैसे बन जाएगा एलईडी। यार अब अगला पढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब अगला है लाइट एमिटिंग डायोड। पढ़िए एरिना। Light emitting diode LED. LED is a photoelectronic device which converts electrical energy into light. It is heavily doped PN junction diode which emits spontaneous radiation under forward bias. हाँ, फोटो डायोड रिवर्स बाइस में काम करता था, ये फॉरवर्ड बाइस में काम करेगा। सिंबल इसका बना लो बच्चों, पी से लेके एन और लाइट बाहर की तरफ जाती हुई। अब कैसे काम करता है देखो बच्चों, ये अपने पास पी लेयर है, ये एन लेयर है, तो पी को रेजिस्टेंस से होते हुए फॉरवर्ड बाइस और एन को रिवर्स बाइस से कनेक्ट कर दिया। पढ़िए, इन एन एलईडी। In an LED, the upper layer of p-type semiconductor is deposited by diffusion on n-type layer of semiconductor. The metallized contacts are provided for applying the forward bias voltage to the PN junction diode from battery through a resistance R, which controls the brightness of light emitted. Yes. Okay, in LED the upper layer of the p-type semiconductor deposited by the diffusion on the n-type layer, मतलब n-type layer के ऊपर p-type layer को सेट किया जाता है by the diffusion, है ना। The metallic contacts provided for applying the forward bias voltage, ये जो मेटल के कॉन्टेक्ट लिए रहते हैं, एक ये तार और एक ये तार, ये फॉरवर्ड बाइस सेट करने के लिए किया जाता है टू द पीएन जंक्शन डायोड फ्रॉम द बैटरी। उसमें बैटरी लगी होती है ना, इस बैटरी थ्रू ए रेजिस्टेंस आर विच कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट एमिटेड। और ये रेजिस्टेंस लगाया जाता है, क्योंकि आप रेजिस्टेंस लगाओगे तो यहाँ से रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे घटा दोगे, बढ़ा दोगे तो वोल्टेज इसको कम मिलेगा, रेजिस्टेंस घटा दोगे तो वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। और जितने अमाउंट का वोल्टेज लगाओगे, ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तो ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी आपको, और कम लगाओगे तो कम इंटेंसिटी की लाइट, मतलब ब्राइटनेस कम मिलेगी आपको। चलिए पढ़िए वर्किंग। Working. When PN junction is forward biased, the movement of majority charge carriers take place across the junction. The electron move from N side to P side through the junction and holes move from P side to N side through the junction. As a result of it, the concentration of minority carrier increases rapidly at the junction boundary. These minority carriers recombine with majority carriers near the junction. On recombination of electron and hole, the energy is given out in the form of heat and light. In PN junction, diodes made of metals like gallium arsenide, gallium phosphide, and gallium arsenide phosphide, a greater percentage of energy released during the recombination is in the form of visible light. हाँ, तो होता क्या है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड जो होता है उसमें बहुत अच्छी अमाउंट में इलेक्ट्रिक लाइट निकला करती है। तो इसमें लाइट क्यों निकलती है बच्चों, लाइट इसलिए निकलती है कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर क्रिएट होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जब रिकम्बाइन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जो रिकम्बाइन हुआ करते हैं उसकी वजह से एनर्जी निकला करती है। ओके, इसको आप देखिए ऐसे,
कि आपको याद होगा कि जब अपन फॉरवर्ड बाइस में एक अपन पी लेयर लिया करते थे और यहाँ से एन लेयर लिया करते थे, जो मैंने पहला लेक्चर पढ़ाया था आपको, उसकी मैं बात कर देता हूँ। तो पी लेयर में आपके पास क्या बना करते थे बच्चों, होल बना करते थे, और एन लेयर में आपके पास क्या बनते थे, इलेक्ट्रॉन बनते थे। और आप यहाँ पी का कनेक्शन पॉजिटिव से करते थे और एन का कनेक्शन निगेटिव से करते थे। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते थे और ये वाले होल यहाँ जाते थे। तो बीच में क्या होगा बच्चों, रिकॉम्बिनेशन होता है। ये चीज यहाँ पे हुआ करती है। इस रिकॉम्बिनेशन से दोनों अपनी एनर्जी लॉस्ट करते हैं, और जो एनर्जी लॉस्ट होगी वो किस न्यू फॉर्म में निकलेगी, H इंटू न्यू की फॉर्म में निकलेगी। H न्यू क्या होता है बच्चों, फोटोन की एनर्जी। और फोटोन क्या होता है, फोटोन एक एनर्जी का रेडिएशन हुआ करता है। तो रिकॉम्बिनेशन होने से एनर्जी रेडिएशन फॉर्म में बाहर निकलेगी, जिसके अलग अलग कलर होंगे। ओके, और अलग अलग कलर होंगे तो अलग अलग एलईडी आपको मिलेंगी। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ इतनी बात। Yes, sir. Yes, sir. श्रुति Yes, क्लियर sir. हुआ? यस, तो यही लिखा हुआ है, दीज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स रिकम्बाइन विद द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नियर द जंक्शन on recombination of the electron and hole the energy is given out in the form of the heat and light। जो एनर्जी निकलेगी वो हीट और लाइट की फॉर्म में एक्सपैंड होगी। चलिए पढ़िए, एडवांटेज ऑफ एलईडी ओवर बल्ब। Advantages of LED over bulb. LED has less power and low operational voltage. LED has fast action and requires no warm up time. LED is cheap and easy to handle. LED can be used for variety of use. Example, in burglar alarm system, in optical communication, in digital watches, etc. यस, तो एलईडी तो आजकल हमारे चारों तरफ बहुत ज्यादा यूज होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें एलईडी का यूज किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 2010 सीबीएसई में पूछा गया, एक्सप्लेन गिविंग रीजन व्हाई द सेमीकंडक्टर यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ विजिबल लाइट एलईडी मस्ट हैव अ बैंड गैप एट लीस्ट नियरली 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है कि बताइए जो सेमीकंडक्टर यूज करते हैं उनके जो बैंड गैप होने चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी के क्यों होने चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बैंड गैप क्यों होने चाहिए जो सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं। देखो बच्चों, भैया आपको क्या चाहिए, विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट के लिए आपके पास जो फोटोन निकलेगा वो उतनी एनर्जी लेके निकलना चाहिए जिससे कि वो विजिबल स्पेक्ट्रम का फोटोन विजिबल स्पेक्ट्रम में आ जाए। ठीक है ना, तो लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर विद बैंड गैप Eg क्लोज टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर प्रेफर्ड टू मेक एलईडी बिकॉज द एमिटेड लाइट फॉल्स इन द विजिबल रीजन। यस, तो इसका कहना है कि semiconductor with band gap Eg close to the 1.8 electron volt are preferred to make LEDs because the emitted light falls in the visible region। क्योंकि जो इसमें जो emitted light होती है वो visible region में गिरती है of the electromagnetic wave spectrum। अगर आप इससे कम वाली लाइट दे दोगे तो कम, अगर इसमें अगर आप कम बैंड गैप का सेमीकंडक्टर ले लोगे तो कम एनर्जी निकलेगी। कम एनर्जी निकलेगी मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी इसका मतलब वो जो आपके पास स्पेक्ट्रम निकलेगा बाहर वो किस में होगा, वो इंफ्रारेड रीजन में होगा, तो आपको लाइट नहीं दिखाई देगी। द अदर रीजन टू सेलेक्ट दीज मटेरियल हैव हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन एंड लो कॉस्ट। तो हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन का मतलब ये ज्यादा से ज्यादा लाइट प्रोड्यूस किया करते हैं और इनकी कॉस्ट कम आया करती है, ये वजह है। चलिए लास्ट है हमारा सोलर सेल। अब पढ़ते हैं सोलर सेल। सोलर सेल तो आज के टाइम में बहुत यूज करते हैं लोग। घर में छोटे छोटे बिजली के प्लांट लोगों ने खुद बना रखे हैं, ठीक है ना। मेरे घर में भी लगा हुआ है सोलर सेल। अगर ये छोटी सी बिजली बनाने की यूनिट हुआ करती है, तो लाइट आती है और उसमें से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करने लगते हैं और आप उसको बिजली को स्टोर कर सकते हो। एक छोटा सा पावर हाउस ऊपर बना सकते हैं छत में अपने, और वो बिजली स्टोर कर लेता है। तो गर्मियों के समय में जब ज्यादा बिजली की समस्या होती है, लाइट वगैरह गोल हो जाती है, तो वो छोटा सा सोलर सेल आपका काम किया करता है। अगर छत अच्छी बड़ी हो तो उसमें लोग लगाते हैं।
चलिए पढ़िए सोलर सेल। अ सोलर सेल, एरिना। A solar cell converts solar energy into electrical energy. It is also it is also a PN junction diode. हाँ, तो ये एक पीएन जंक्शन डायोड हुआ करता है बेटा। इसका डायग्राम बना लो, देखो इसमें क्या होता है, इसमें लाइट आती है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ये उल्टा ही जुगाड़ है। इसमें लाइट आती तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। देखो इसमें कोई अपन ने बैटरी नहीं लगाई। ये लाइट आएगी, ये पी का कॉन्टेक्ट है, ये एन का कॉन्टेक्ट है, और पी से लेके एन की तरफ आपकी बिजली फ्लो हुआ करेगी। ऊपर एक ग्लास की लेयर हुआ करती है, यहाँ से लाइट आती है, और नीचे अपने पास एक विंडो सी खुली होती है। विंडो से लाइट होकर के कहाँ जाती है बेटा, पी मटेरियल की तरफ, ठीक ना। इसको बोलते हैं, ये जो होता है इसको बोलते हैं मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड, है ना। और देखिए ये इसका ग्राफ बनता है, ये इसका ग्राफ बना करता है, ये इसका ग्राफ बना करता है। पूरा पढ़ा दूं फिर इसको समझाता भी। चलो पढ़ो। ए सोलर सेल, A solar cell consists of a silicon or gallium arsenide PN junction diode packed in a can with glass window on top. The upper layer is of p-type semiconductor. It is very thin so that the incident light photons may easily reach the PN junction. On the top face of P layer, the metal finger electrodes are prepared in order to have enough spacing between the fingers for the light to reach the PN junction through the P layer. ये लाइन फिर से पढ़ता हूं मैं कि ऑन द टॉप फेस ऑफ द पी लेयर द मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड आर प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू हैव इनफ स्पेसिंग बिटवीन द फिंगर्स फॉर द लाइट टू रीच द पीएन जंक्शन थ्रू द पी लेयर। कह रहा है कि यहाँ पर इतना गैप होता है कि पीएन जंक्शन के पास पे, मतलब पी लेयर तक जो होती है, जंक्शन तक जो होती है, लाइट आपकी पहुंच जाती है पी लेयर को होते हुए। फिर से पढ़ता हूं। ऑन द टॉप फेस ऑफ द पी लेयर द मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू हैव इनफ स्पेसिंग। ये मेटल फिंगर जो इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं, इनमें इतनी स्पेसिंग दी जाती है कि ये जो लाइट यहाँ से रेडिएशन आ रहा है, ये जा करके इस जंक्शन तक पहुंच जाता है, इस जंक्शन तक पहुंच जाता है। ओके, पी लेयर। अब पढ़ो वर्किंग। व्हेन द फोटॉन्स, व्हेन फोटॉन्स Working when photons of light fall at the junction, electron hole pairs are generated in the depletion layer. The electrons and holes produced move in opposite direction due to junction field. The photo-generated electrons move towards N side and holes move towards P side of the N junction. They will be collected at the two sides of the junction, giving rise to a photovoltage between the top and the bottom. When photons of light falls at the junction, the electron holes pair are generated in the depletion layer. इसमें इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जो होते हैं डिप्लेशन लेयर में जनरेट होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स प्रोड्यूस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू द जंक्शन फील्ड। जंक्शन फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के अपोजिट जाया करते हैं। द फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स एन साइड। जो फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एन साइड की तरफ चला करते हैं, और जो फोटो जनरेटेड होल हैं वो पी साइड की तरफ चलते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन एक कोने में जाके इकट्ठा हो जाते हैं एन की तरफ। तो जहां एन होगा वहां पर कौन सा पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव, और होल एक तरफ चले जाते हैं पूरे के पूरे पॉजिटिव साइड में। तो जहां होल होंगे तो वहां पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। और ऐसा होने के कारण इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, फोटो वोल्टेज। मतलब बच्चों ये देखिए पी लेयर के पास पूरे के पूरे होल चले आए भाग करके ऊपर की तरफ, तो ये टर्मिनल प्लस बन जाएगा और ये टर्मिनल माइनस बन जाएगा। मतलब दो टर्मिनल बन गए। इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब है कि आपकी करंट जो है डेवलप हो गई। दो यहाँ पे करंट जो है डेवलप हो गई। क्लियर हो गया, करंट फ्लो हो जाएगी अगर आप इसको कनेक्ट कर दोगे। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Giving rise to a photovoltage between the top and bottom metal electrodes. पढ़ो बेटा। When an external load is connected across metal electrodes, a photocurrent flows. The VI characteristics of a solar cell lying in fourth quadrant of the coordinate axis. It is so because solar cell does not draw current but supplies to the load. The graph point A represents
open circuit voltage and point B represents short circuit. हाँ, तो ग्राफ पॉइंट ए रिप्रेजेंट ओपन सर्किट एंड बी रिप्रेजेंट शॉर्ट सर्किट। देखिए बच्चों, अब इसको ऐसा समझो कि जिस समय ओपन सर्किट ये टर्मिनल था, ओपन सर्किट ये था, तो उस समय करंट की वैल्यू 0 थी। यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है? 0 है। करंट की वैल्यू 0 है। अब ये चार्ज होता जाएगा, चार्ज होता जाएगा, चार्ज होता जाएगा, चार्ज होता जाएगा, ठीक है ना। तो अगर करंट की वैल्यू लगातार, अगर करंट की वैल्यू जो है लगातार बढ़ रही है, करंट की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, शुरुआत में पोटेंशियल हाई था, शुरुआत में पोटेंशियल हाई था तो करंट की वैल्यू 0 थी। अब जैसे जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में आओ आप, तो इस पॉइंट तक आने तक करंट की वैल्यू पहुंच जाएगी आई शॉर्ट सर्किट, और आई शॉर्ट सर्किट पर वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0। तो इसको समवॉट याद कर लो अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ जाया करता है, ठीक है। वो V ओपन सर्किट है, जिस समय V ओपन है, ओपन सर्किट, V ओपन सर्किट है, वोल्टेज इसके अक्रॉस, उस समय करंट आपकी 0 है। और जैसे ही करंट मैक्सिमम पहुंच जाएगी तो वोल्टेज 0 हो जाएगा। जैसे ही करंट इसकी मैक्सिमम पहुंच गई तो V इसका जो वोल्टेज है वो कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए पढ़िए यूजेस। Uses. Solar cells are used for charging storage batteries in daytime, which can supply the power during night. Solar cells are used in satellites to operate the various electrical instruments kept inside the satellite. Solar cells are used in calculators, watches, etc. Solar cells are used to power traffic signals. Next, state the reason. State the reason why gallium. So ये क्या है? AS? Arsenide. Gallium arsenide is most commonly used in making solar cell. हाँ. सोलर सेल बनाने में गैलियम आर्सेनाइड का यूज क्यों किया जाता है? चलिए बताइए। पढ़िए। The energy of the maximum intensity of solar radiation is nearly 1.5 electron volt. In order to have photoexcitation, the energy of radiation h nu must be greater than the energy band gap Eg. Therefore, the semiconductor with energy band gap about 1.5 electron volt or lower and with higher absorption coefficient is likely to give better solar conversion efficiency. The energy band gap for Si is 1.1 electron volt and gallium arsenide it is about 1.53 electron volt. तो सिलिकॉन का जो बैंड गैप है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो गैलियम आर्सेनाइड का है 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब गैलियम आर्सेनाइड जो एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन इज नियरली 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन ऑर्डर टू हैव फोटो एक्साइटेशन ऑफ द रेडिएशन मस्ट बी ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द बैंड गैप। अगर आप चाहते हो कि फोटो एक्साइटेशन हो जाए, इसके लिए जो आपका रेडिएशन आ रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। Therefore, the semiconductor with energy gap about 1.5 electron volt or lower and with higher absorption coefficient is likely give better solar conversion efficiency. The energy band gap for silicon is 1.1 electron volt and gallium arsenide is about 1.53. तो भैया इसका कम है और इसका ज्यादा है, तो इस ये ज्यादा बेटर है, बट इसमें जो आपके रेडिएशंस निकलेंगे वो ज्यादा पावरफुल निकलेंगे क्योंकि इसका बैंड गैप जो है वो ज्यादा है, इसकी बैंड गैप की एनर्जी ज्यादा है। चलिए तो बच्चों यही था आपका लास्ट टॉपिक यहाँ पर फोटो डायोड का। यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है ना। ट्रांजिस्टर लास्ट ईयर ही इसको बाहर कर दिया गया था, तो ट्रांजिस्टर इसमें से बाहर हो चुका है। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ट्रांजिस्टर दिया होगा, बट आपको वो नहीं करना है, वो आपको छोड़ देना है, ठीक है।